टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह ही मैं आज भी आपको सुनाने वाली हूँ एक हॉरर कहानी जिसका नाम है हवस। और आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान की तपती धूप और सूखे मैदानों के बीच एक वीरान गांव था भैरवपुर। कोई यहाँ नहीं आता था। एक फोटोग्राफर यहाँ आया जिसका नाम था विक्रम मेहरा। वो शहर से आया हुआ था। वो गांव देखना चाहता था। वह भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। गांव के बाहर एक बड़ी हवेली थी जो 100 साल से वीरान थी, लेकिन कहते हैं वहां एक रहस्यमयी औरत अकेली रहती है, बेहद सुंदर, लेकिन वो इंसान नहीं है। गांव वालों ने उससे कहा, बेटा गांव में मत जाना, वहां एक रहस्यमयी औरत है, उस हवेली में तो बिल्कुल मत जाना। जो भी उसे देखता है वो उसकी नज़र में एक आग है, उसको देखते ही पिघल जाता है। विक्रम को यह सब बातें मजाक लगी। वो रात को ही कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि हवेली की दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन एक कमरा था जो बिल्कुल साफ था, दियों से रोशन। विक्रम को वहां मिली चंदा। चंदा कहती है, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी, मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई पुराने जमाने की तवायफ गा रही हो। चंदा बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो विक्रम को छू रही थी, और उससे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उस रात विक्रम वहीं रुक गया। सुबह उठते ही उसने पाया उसके सीने पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने खरोंचा हो, और चंदा वहां से गायब थी। विक्रम हर रात हवेली जाने लगा। दिन में उसे सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात को चंदा की छाया उसके सपनों में आती, कभी उसके साथ सोती, कभी उसे जकड़ लेती। धीरे धीरे विक्रम बीमार होने लगा। उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, और फिर एक दिन उसने देखा आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। डर के मारे विक्रम गांव के तांत्रिक रघु बाबा के पास गया। बाबा ने उसका चेहरा देखा और बोले कि तू हवस के प्यास का शिकार हो गया है। वो लड़की नहीं, पिशाचिनी है। बाबा ने पूरी कहानी बताई। चंदा 100 साल पहले इसी हवेली में रहने वाली एक तवायफ थी। जमींदार ने उसे छल से बुलाकर उसका बलात्कार किया और मार डाला। मरने से पहले चंदा ने कसम खाई थी, जो भी मेरी आंखों में हवस से देखेगा उसकी आत्मा पी जाऊंगी। तब से कुछ सालों में एक पुरुष उसकी हवेली में आता है और उसकी आत्मा खा जाती है। रघु बाबा ने विक्रम को एक ताबीज और एक विशेष काले धागे से बंधा रक्षक मंत्र दिया। उसने कहा, तू हवेली जा, पर सावधान, वो तुझे अपने सबसे सुंदर रूप में लुभाएगी। अगर फिसला तो तू मर जाएगा। विक्रम रात को हवेली गया। ताबीज गले में था, हाथ में हनुमान चालीसा, दिल में डर। चंदा उसे देखकर हंसी। हा, फिर आ ही गए ना, तुम सब एक जैसे होते हो, मुझे छूते हो, फिर मुझे पिशाच भी कहते हो। वो उसके करीब आई और हवा में उड़ने लगी। उसके बाल सांप जैसे हो गए, चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें जलने लगी। विक्रम ने ताबीज उसकी ओर फेंका और जोरदार रोशनी हुई। हवेली कांपने लगी। चंदा चीखी, मैं तुम्हारे जैसे मर्दों से नहीं डरती, तुम मेरी मौत हो। और एक जोरदार चीख के साथ वो जलकर भस्म हो गई। विक्रम की जान बच गई, पर अब भी कभी कभी उसे चंदा की आवाज सुनाई देती है। उसके सीने पर बना वो निशान अब भी जलता है। वो जब भी किसी औरत की आंखों में देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे चंदा हो। विक्रम अब शहर लौट चुका था। 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी हालत अब भी सामान्य नहीं थी। हर रात सोते वक्त उसे सपनों में एक महिला की सिसकियां सुनाई देती, और हर बार वो चंदा का नाम लेती। मुझे शांति नहीं मिली है, तूने मेरा अधूरा बदला छीना है। विक्रम अब नींद की गोलियों पर है, लेकिन अब वो गोलियां भी बेअसर हो चुकी हैं। एक दिन उसके कमरे की मेमोरी कार्ड में कुछ तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर जिसमें वो हवेली है, लेकिन पास में कोई खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। विक्रम को लगने लगता है कि चंदा मरी नहीं है, बस शरीर से आजाद हुई है, लेकिन उसकी आत्मा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। उस रात विक्रम की आंखों से खून बहने लगा और दीवारों पर खून से लिखा था, तेरी आत्मा अधूरी है विक्रम, तू ही मेरी प्यास है। विक्रम को तांत्रिक रघु बाबा के बेटे गोविंद बाबा के पास जाना पड़ा, क्योंकि अब रघु बाबा खुद भी लापता हो चुके थे। गोविंद बाबा ने विक्रम से कहा, वो पिशाचनी नहीं, अब वो रक्त वाला छाया बन चुकी है। ये आत्मा अब किसी के शरीर से नहीं बंधी, ये हर उस इंसान को निकलेगी जिसने उसके साथ गलत किया हो। अब तुम देखना अब और क्या का होगा। जिसने हवस की नजर से उसे देखा वही मारा जाएगा। गोविंद बाबा और विक्रम अब भैरवपुर लौटते हैं, पर गांव पूरी तरह से उजड़ चुका है।
कोई नहीं बचा, सिर्फ एक मंदिर है जहाँ एक लड़की अकेली बैठी थी। वो बार बार दोहरा रही थी, चंदा दीदी गाना गाती है और खून बहता है। बाबा समझ जाते हैं कि चंदा बच्चों को भी नहीं छोड़ रही। पिशाचिनी अब हवस से बदला ले रही है, पूरे मर्द जात से। बाबा हवेली के अंदर एक गुप्त तहखाना खोलते हैं जहाँ चंदा को पहले मारा गया था। दीवारों पर पुरानी तंत्र मंत्र, जंजीरें और एक बंद डिब्बा पड़ा है। डिब्बे में कटा हुआ हार और टूटा हुआ शीशा है। बाबा कहते हैं ये उसका असली बंधन है। अगर इस हार को सही आध्यात्मिक विधि से जलाया जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है, या फिर इतनी क्रोधित होगी कि हर आत्मा खा जाएगी। विक्रम और बाबा उस रात तैयार होते हैं। शिव मंत्रों के साथ चंदा को फिर से बुलाया जाता है। वो भी एक छाया जैसी आकृति बन चुकी है, जिसकी आंखों से खून और हाथों से आग निकलती है। वो चीखती है, तुमने मुझे बदनाम किया है, मैं हर मर्द को मौत दे दूंगी। वो विक्रम की ओर बढ़ती है, लेकिन बाबा मंत्रों से उसे रोकते हैं। आखिरी मंत्र के साथ हार जलाया जाता है। चंदा चीखती है, छटपटाती है और एक रोशनी में गायब हो जाती है। सब खत्म हो गया, लेकिन वापस शहर में विक्रम की प्रेमिका नेहा की आंखों में अब भी वही चमक है। नेहा को जो वो देखता है उसको बड़ा अजीब सा लगता है। नेहा देर रात शीशे के सामने खड़ी रहती है। वह बिना पलक झपकाए देखती रहती है। उसका चेहरा कभी कभी अजीब रूप में बदल जाता है, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं होता। विक्रम को एक रात नेहा को खून के छींटों से सनी हुई साड़ी पहने हुए देखा। उसने पूछा, ये सब क्या है? नेहा ने धीमे से जवाब दिया, प्यार में थोड़ा खून बहाना तो चलता है ना। विक्रम डर गया। उसने पुराने तांत्रिक गोविंद बाबा से संपर्क किया। बाबा ने नेहा की तस्वीर देखते ही कहा, ये इंसान नहीं रही, अब ये छाया वाहिनी हो गई है, यानी आत्मा का ऐसा रूप जो दूसरे के शरीर में घर कर लेता है। नेहा विक्रम को रोज रात एक अजीब खेल में शामिल करती। मोमबत्तियां जलाना, आंख बंद करके चंदा का नाम लेना, हवस भरे ऋतिक क्रिया के दौरान अजीब मंत्र बोलना। बाबा ने बताया, वो तुझसे शारीरिक संबंध बनाकर तेरी आत्मा पूरी तरह निगलना चाहती है, बस एक बार और। विक्रम अब फंस चुका था, क्योंकि वो नेहा से प्यार करता था, लेकिन अब वो नेहा नहीं थी। गोविंद बाबा ने विक्रम को एक मंत्र संरक्षित कांच का शीशा दिया, जिसमें आत्मा का असली चेहरा दिखता है। विक्रम ने एक रात खेल खेल में नेहा को भी वही शीशा दिखाया, और शीशे में दिखा चंद्रा का चेहरा, गला सड़ा, खून से लथपथ, आंखों से आग निकलती हुई। नेहा चीख उठी, अब कोई ताबीज नहीं बचेगा तुझे, मैं खुद को तांत्रिक आत्माओं से जोड़ा है। अब चंदा अकेली नहीं थी, उसने और भी पिशाचनियों को जगा दिया था। बाबा ने विक्रम को कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय है विक्रम, खुद अपनी आत्मा की गहराई में जाकर चंदा का सामना करना होगा। विक्रम एक विशेष तंत्र साधना के जरिए नींद में आत्मा यात्रा करता है। वो एक अंधेरे जंगल में पहुंचता है, जहां चंदा एक हवस का दरबार चला रही है, जहां कहीं आत्माएं बंद हैं, जिनमें सभी मर्द हैं। जिसे उसने मारा था, विक्रम ने देखा वहां रघु बाबा की आत्मा भी कैद थी। विक्रम ने अपनी आत्मा से कहा, मुझे इस पिशाचिनी से लड़ना है, मुझे ताकत दीजिए, मुझे इस पिशाचिनी को हराना है। पता नहीं कितनी जाने लगी किसी औरत के लिए, इंसानियत के लिए। चंदा ने हमला किया, लेकिन विक्रम ने अपनी पवित्र प्रेम की स्मृति से एक रोशनी पैदा की, जिसने चंदा को फिर से जला दिया, और एक एक करके सारी आत्माएं मुक्त हो गई। विक्रम की आत्मा लौट आई, लेकिन नेहा अब कोमा में है। डॉक्टर कहते हैं उसके दिमाग में कोई छाया है, लेकिन विज्ञान नहीं समझ सकता इस चीज को।